माफी की रात। रात का सन्नाटा था। एक हल्के चमकते तारे जैसे धरती वालों को कोई संदेश दे रहे थे। गलियों में शांति थी, लेकिन एक घर में एक बूढ़ी अम्मी की सिसकियों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे थे और आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। ये रमजान का दूसरा अशरा था। 2 माफी का अशरा। अम्मी के दिल में उम्र भर के गुनाहों का बोझ था और उनकी जुबान पर बस यही शब्द थे, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, कमजोर हूं, गुनाहगार हूं, लेकिन तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मेरी मगफिरत कर। उसी समय उनका बेटा अहमद, जो दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहता था, घर आया। वो रोजा रखता था, लेकिन रमजान को बस एक रस्म की तरह देखता था। उसने देखा कि उसकी मां तहज्जुद के वक्त जार-जार रो रही थी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? अहमद ने पास बैठते हुए पूछा। अम्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, रमजान सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं है। ये अल्लाह से माफी मांगने, गुनाहों को मिटाने और उसके करीब जाने का महीना है। 3 मैं नहीं चाहती कि ये पाक रातें यूं ही गुजर जाएं। 2 सच्ची तौबा की रोशनी। अहमद की आंखें झुक गई। वो सोचने लगा कि सारा दिन काम में व्यस्त रहकर वो सिर्फ जाहिरी तौर पर रोजा रख रहा था, मगर क्या उसने कभी अपने दिल का रोजा रखा? क्या उसने कभी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगी? उस रात पहली बार उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हुई। वो वुजू करके जानमाज पर बैठा, लेकिन उसकी जुबान से कुछ निकल नहीं पाया। उसने आंखें बंद की तो उसके सारे गुनाह एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगे। वो गलतियां जो शायद वो भूल चुका था, लेकिन उसका ज़मीर अभी भी उन्हें याद रखे था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 2 वो सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी बदल दे और मुझे अपना करीबी बना ले। यही रमजान का असली तोहफा था। 3 गुनाहों से पाक होने का, दिल को सुकून देने का और अल्लाह के करीब जाने का। अहमद ने अपनी मां को देखा, उनकी आंखों में सुकून था। उस रात अहमद ने ठान लिया कि वो 3 रमजान की असली खुशी। रमजान के बाकी दिन अहमद ने अपनी मां के साथ गुजारे। 1 वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपने दिल को बुराइयों से पाक किया और अल्लाह के करीब जाने की कोशिश की। ईद का दिन आया और अहमद के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। ये सिर्फ ईद की खुशी नहीं थी, बल्कि ये उस बात की खुशी थी कि उसने रमजान का असली मकसद समझ लिया था। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, अम्मी, आपने मुझे रमजान का सही मतलब समझाया। 2 आज मैंने जाना कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही रमजान का असली तोहफा है। 3 ये हमें सिखाता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और एक अच्छा इंसान बने। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। वो नेक और ईमानदार इंसान बन गया और हमेशा अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा।